हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर हमारा फोर्थ रहेगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। न्यूमेरिकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है 10-11 नंबर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आता है। और जो भी 11th-12th के स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा। और ये BA सेकेंड ईयर में भी ये चैप्टर पूरा है नेशनल इनकम का, तो चैनल के साथ जुड़िए। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है और न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम, DSSB, STET, RTET, MPTET, जो भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है और 9560045954 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं इस पर अपना, जो मैं आपको ऐड कर दूंगी। और जो भी वीडियो, जो भी चैप्टर आपको देखना, आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। पूरी फुल्ली थ्योरी जो है मैंने चैप्टर की करवाई हुई, चैप्टर नंबर 4, और नेशनल इनकम के नाम से सर्च करोगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है, नोट कर लीजिए। और लेट्स सी, देखते हैं एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है जो इसमें ध्यान से देखिएगा। इसको जो है थ्योरी को आप कई बार पढ़िएगा और कई बार पढ़ोगे तो आपको समझ में चीज़ें अपने आप आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि ना समझ में आए। तो देखो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। एक फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है शुद्ध अप्रत्यक्ष। सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या है। निम्न आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात हो रही, ध्यान रख लेना। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, स्थायी पूंजी का उपभोग दिया हुआ है और कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है, प्रचालन अधिशेष दिया हुआ है, स्वयं रोजगार व्यक्तियों की मिश्रित आय दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उसके बाद प्रचालन अधिशेष, उसके बाद हम स्वरोजगारी मिश्रित आय, और जो हमारा रहेगा ये हमारा देखो निवल अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है। निवल अप्रत्यक्ष कैसे निकलता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता, तो हमारे पास निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें जो हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष, स्वरोजगार व्यक्तियों की मिश्रित आय, और इसमें हम ऐड कर देंगे निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये वाला। ठीक है, तो इसको आंकड़ों को देखिए। 2000 प्लस 500, ये 1500 प्लस में 100, ये हमारा 4100, यानी कि 4100 रुपये हमारा मार्केट प्राइस पर निवल घरेलू उत्पाद जो आंसर आ गया है। ठीक है, पर सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो कि दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम ये चीज़ें प्लस करके चलते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये देखो, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए अब उसमें देखो घरेलू उत्पाद निकालना था और यहाँ पे हमें राष्ट्रीय पूछा, इसलिए मैंने बोला था कि आप ध्यान से पढ़ लेना कि निकालना क्या है। अब देखो, कारक लागत पर प्राथमिक क्षेत्र, कारक लागत पर द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों की निवल मूल्य वृद्धि दी हुई है। ठीक है, उसके बाद निवल अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, विदेशों से निवल कारक आय दी और गिसावट या स्थायी पूंजी का उपभोग दिया हुआ है। जब हमें निवल राष्ट्रीय आय निकालनी होती है ना, तो उसमें जो है विदेशों से निवल कारक आय ऐड होती है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब देखो इसने सॉल्यूशन दिया हुआ है, कारक लागत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को लेकर चलेंगे और प्लस में हमारा जो निवल अप्रत्यक्ष कर है उसको ऐड करेंगे। और जब हमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो, घरेलू में ध्यान रखना, घरेलू में जो विदेशों से निवल कारक आय जो है शामिल नहीं होती है, लेकिन इसने राष्ट्रीय पूछा हुआ है, निवल राष्ट्रीय आय पूछी हुई है, तो हम विदेशों से निवल कारक आय जो इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद आ गया। उसके बाद देखो और कुछ तो नहीं निकालना। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। इसमें देखो क्या निकाल, निवल राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। सकल घरेलू आय, मूल्यह्रास और मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल, विदेशों से निवल कारक आय। ठीक है, अब देखो जो हमारी सकल घरेलू आय है उसको इंक्लूड करेंगे हम, माइनस में जो है मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डेप्रीशिएशन ऑलवेज माइनस होता है। उसके बाद विदेशों से निवल कारक आय प्लस होगी, क्यों होगी, क्योंकि निवल राष्ट्रीय आय पूछी हुई है। मध्यवर्ती वस्तु या कच्चा माल, इसको जो हम ऑलरेडी अपने घरेलू आय में इंक्लूड कर चुके होते हैं, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता है अलग से, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो विदेशों से निवल कारक आय हमारे पास आ जाएगी 43,000। ठीक है, 43,000 रुपये जो हमारी है निवल राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप।
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें देखते हैं दिया क्या क्या हुआ है। निविल अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, चल पूंजी का उपभोग, ठीक है, विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय दी हुई, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, मजदूरी और वेतन। सबसे पहले आप इनको प्लस कर लीजिएगा, किराया, लाभ, ब्याज, मजदूरी, वेतन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा निविल अप्रत्यक्ष कर, इसको प्लस करेंगे। उसके बाद अचल पूंजी का उपभोग, और ये हमारे विदेशों से शुद्ध साधन, विदेशों से निविल कारक आय किसमें होगी, जब हम राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद हम अचल पूंजी का उपभोग जो है वो प्लस करके चलेंगे, और ये हमारा आ गया भाई 332 करोड़ रुपए, ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब निविल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए विदेशों से निविल कारक आय इसमें प्लस कर देंगे हम। देखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इतनी है, प्लस विदेशों से निविल कारक आय, उसके बाद माइनस में निविल अप्रत्यक्ष कर, और माइनस में अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है, डेप्रिसिएशन, आप इसको बोल सकते हैं। और निविल अप्रत्यक्ष कर, इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमने घरेलू निकाला था तो हमने इसको प्लस किया था। ओके, निविल अप्रत्यक्ष कर, लेकिन यहाँ पे निविल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा तो ये हम निविल अप्रत्यक्ष कर जो है माइनस होंगे, और अचल पूंजी का उपभोग भी माइनस होगा। कब जब राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, ठीक है। तो ये कई पॉइंट थे, भी ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर देखिए, निविल कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पाद निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारे पास दिया हुआ आइटम, बाजार भाव पर सकल देश घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, घिसावट व अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता। अब देखो, माइनस में अप्रत्यक्ष कर और प्लस आर्थिक सहायता, इसको करते हैं ना तो पता क्या आता है, नेट जो हमें अभी किया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, निविल अप्रत्यक्ष कर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस अप्रत्यक्ष कर, प्लस में आर्थिक सहायता, और बाजार कीमत पर देशी घरेलू उत्पाद, और ये हमारी माइनस होगी इसमें घिसावट व, ठीक है। तो निविल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए भाई कारक लागत पर निविल देशी उत्पाद या कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पाद, इसको बोल सकते हैं हम। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस, तो ये 700 दिया हुआ है। उसके बाद हम घिसावट व जो है माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं, 70, और माइनस में 120, प्लस में 30, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 540 रुपये। कारक लागत पर निवेश घरेलू उत्पाद जो है हमारा 540 रुपये आ गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यू, एंड आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स चैनल पर जाकर देख लेना, सर्च करोगे तो आपको न्यूमेरिकल सर्च करोगे, चैप्टर नंबर 4 नेशनल इनकम न्यूमेरिकल, तो आपको जो है ये वीडियो मेरी मिल जाएगी। और 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चैप्टर जो है करना है। मैं आपको लिंक दे दूँगी जो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और आपको जो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, नीचे दी गई सूचना की सहायता से कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हैं, और व्यक्तिगत आय की गणना कीजिए। अब देखो, निविल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है इसने, राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या, देखो पहले निविल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, तो निविल घरेलू उत्पाद में हम विदेशों से निविल कारक आय प्लस कर देंगे। मैंने बताया था जब राष्ट्रीय आय निकालनी है तो ये हमारा निविल विदेशों से निविल कारक आय उसमें प्लस होता है, तो ये देखो इसने प्लस किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये इतनी वैल्यू आ जाएगी 81,228 रुपये आ जाएगी कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप हमें दिया हुआ है व्यक्तिगत आय की गणना। व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए सरकारी प्रशासनिक विभाग द्वारा वर्जित संपत्ति और उद्यम से आय जो है इसमें इंक्लूड होगा, और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है ये इसमें से माइनस होगी भाई, और ये जो है आपका प्लस होगा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। उसके बाद निगम कर, और ये देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं। कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति एवं उद्यम से आय, ठीक है, ओके। उसके बाद जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है लगा हुआ है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जो है माइनस में निगम कर, ठीक है, निगम कर आप प्रत्यक्ष कर भी इसको बोल सकते हैं, ये इसमें से माइनस होंगे क्योंकि पर्सनल इनकम में से हम अपने निगम कर जो है चुकाते हैं, जो हमें देना ही पड़ता है, और ये हमारी ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें बस आपको 1-2 बार थ्योरी पढ़ लेना, न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई, बार बार प्रैक्टिस करना, जब भी आपको समझ में आ जाएंगे।
और न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल नंबर 7 करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे एग्जाम्पल जो है विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।